अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका HKN अकेडमी में। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर, और ये टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा टॉपिक है क्या। लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। हम लोग जो है वो वन बाय वन करके मेडिसिनल प्लांट को डिस्कस करेंगे और उनके बेनिफिट्स को चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एलोवेरा। अब एलोवेरा जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमारा कोई ज़ख़म हो गया हो तो उस ज़ख़म को हील करने के लिए। ठीक है, एलोवेरा हम लोग इनटेक भी कर सकते हैं थ्रू ओरल। तो इससे हमारी जो है वो स्किन जो होती है वो इम्प्रूव कर सकती है, और हम स्किन के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो एलोवेरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डाइजेशन के लिए। सेकंड पे हमारे पास आ जाती है नीम। अब नीम जो है वो यूजुअली तकरीबन हर किसी के घर में जो है वो ग्रो हुई पड़ी होती है, पूरा दरख्त होता है इसका। ठीक है, तो अब ये जो है वो सेम जो है वो इसका ट्रीटमेंट एक मतलब कह लें कि एक यूनिक ट्रीटमेंट इसका ये है कि जब आप लोगों को इन्फेक्शन हो जाती है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाती है लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप लोग जो है वो नीम का पानी यूज़ कर सकते हैं, और ये स्किन के अंदर इन्फेक्शन को भी ट्रीट करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो तुलसी। तुलसी जो है वो होली बसल इसका नाम है। अब इसको जो है वो इनटेक करने से हम क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बूस्ट होती है, और कफ़ और कोल्ड में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमारे पास जिंजर आ जाता है। जिंजर यूजुअली हम लोग इसका टी बना के भी पी सकते हैं। एक और वीडियो भी हमारे इस चैनल पर जिंजर से रिलेटेड है बेनिफिट्स। तो जिंजर जो है वो नोज़िया से बहुत ज़्यादा यानी कि नोज़िया हो जाए तो उससे जो है वो ट्रीट करती है। दैन उसके बाद जो है वो इम्प्रूव डाइजेशन, यानी हम इसका कहवा बनाकर भी पी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टर्मेरिक। अब टर्मेरिक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लाइक आपको कहीं पर भी जिस्म में सोजिश वगैरह हो तो उसको जो है वो ट्रीट करती है। गार्लिक की बात करते हैं तो गार्लिक जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को लो करते हैं। हम लोग गार्लिक को सालन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ सलाद भी यूज़ कर सकते हैं। हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा बेसिकली इसकी स्टिक्स जो होती हैं वो अक्सर लोग जो है वो यूज़ करते हैं। ये रिड्यूस करती है स्ट्रेस। आप लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करती है। अब आंवले की बात करते हैं तो इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और डाइजेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फिनोग्रीक। फिनोग्रीक जो होते हैं जिसको हम लोग आम ज़बान में मेथी कहते हैं। मेथी इनटेक करने से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल रहता है, और दिस वन इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिनेमन। ये हमारे पास जो है वो गरम मसाला के अंदर एक स्टिक आपको नज़र आती है। ये डायबिटिक पेशेंट जो है वो इसको इनटेक करते हैं तो इससे जो है वो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती हैं और हमारी सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लोव की। अब क्लोव जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो जिनको दांतों के मसले मसाइल होते हैं तो ये क्लोव लोग जो है वो अपनी जो है वो दांतों के अंदर रखते हैं। इससे क्या होता है कि पेन में रिलीफ मिलती है और ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइट करता है। ब्लैक पेपर की बात करते हैं तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती है, ये भी हम लोग यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई कफ़ हो, फीवर हो, नोज़िया हो, और डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोरिएंडर। अब कोरिएंडर जो है वो हम लोग घर में चटनी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं दैट वन इज़ आल्सो वेरी यूज़फुल फॉर डाइजेशन एंड कूल द बॉडी, यानी हमारी बॉडी को ये ठंडक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और आ जाता है प्लांट, और वो ये है लाइकोराइसिस। लाइकोराइसिस जो है वो बेसिकली स्मूथ टाइप होता है। अगर आप लोगों को कोई भी गले का मसला, अगर आपके अंदर कोई तुर्श यानी कि गला अक्सर हो जाता है तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और आप लोग जो है वो इसको सब्ज़ पत्ते भी इसके इनटेक कर सकते हो। ये स्टमक इश्यूज़ को भी सॉल्व करता है अगर आपको मैदे का अल्सर वगैरह हो तो। गलाइल की बात करते हैं, ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी को और रिड्यूस करता है हमारे फीवर को। हिना की बात करते हैं, ये बेसिकली जो है वो मेहंदी होती है, इसमें जो है वो हमारी बॉडी कूल हो जाती है और हमारे स्किन की जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें जो है वो हेल्पफुल होती है, और ये बेसिकली होती ठंडी है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें यूकलिप्टस। यूकलिप्टस यानी कि सफ़ेदा। अब सफ़ेदा देखने में तो एक आम सा प्लांट है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कोल्ड और कफ में रिलीफ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास जो है वो फीवर को रिड्यूस करता है। फिर उसके बाद जो है वो चाइमोलिया, ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है प्रमोट करता है
करता है स्लीप को और रिलीव करता है स्ट्रेस को। फिर अगर हम सीना की बात करते हैं, ये एक नेचुरल जो है वो लैक्सेटिव है ऑफ कंटिपिसेशन, यानी कि अगर आप लोग जो है वो उसको यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को रिलैक्सेशन फील होती है और कोई भी कंटिसिपेशन यानी कि आपके अंदर कोई भी मसला मसाइल चल रहा है तो उसको जो है वो ये सॉल्व करती है। आप लोगों को उसको इनटेक करना पड़ता है। इस्तमगोल की बात करते हैं तो ये नेचुरली जो है वो वाइट कलर का होता है। ये ट्रीट करता है कंस्टिपेशन और इम्प्रूव करते हैं हमारी हेल्थ गट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बनाया ट्री। बनाया ट्री जो होती है वो ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसको ट्रीट करते हैं, और अगर उनको कोई किसी बंदे को माउथ का अल्सर होता है, माउथ अल्सर यानी कि मुंह के अंदर छाले निकलना, और इसको जो है वो बनाया ट्री जो है वो ट्रीट करता है। फिर उसके बाद जो है वो ड्रम स्टिक्स की बात करते हैं जिसको हम लोग आम ज़बान में मुरंगा कहते हैं। अब मुरंगा जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और हमारी जो है वो इम्यूनिटी को क्या करता है, बूस्ट करता है। फिर पपाया लीव्स की बात करते हैं तो जो पपाया लीव्स होते हैं ये हमारे प्लेटलेट्स काउंट्स इन डेंगी वो उसमें इंक्रीज़ करते हैं। अब होता ये है कि अक्सर लोगों को जो है वो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल ख़त्म होने से क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी यानी इम्यून सिस्टम आपका ज़ीरो हो जाता है। तो आप लोगों के जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की तादाद भी कम हो जाती है। पपाया लीव्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं आपके जो है वो प्लेटलेट्स को। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्लेटलेट्स कम हुए होते हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं। और काउंट इन डेंगी यानी कि डेंगू की वजह से अगर कोई भी आपके अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, यानी उसके डंग की वजह से आपके अंदर जो है वो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें भी जो है वो ये हेल्प होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपने हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। और अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपने नेक्स्ट पोर्शन में इसको जो है वो कमेंट करना है।